नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम है। और सच बताऊं तो मैं इस लॉकडाउन का बहुत ही आनंद उठा रहा हूं और अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लॉकडाउन में मैं अपने बहुत सारे काम मैंने किए और कर भी रहा हूं। जैसे मेरे पास बहुत सारी मूवीज़ पड़ी थी, मैंने मूवीज़ देख रहा हूँ। घर की सफाई करना, कपड़े वॉश करना और मेरी जो डेली रूटीन के काम थे वो मेरे हमेशा छूट जाते थे। मेरी हमेशा शिकायत रहती थी कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और मेरा ये काम छूट जाता है, वो काम छूट जाता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझसे खुद से कंप्लेंट रहती थी। और अब मुझे मौका मिला है तो वो सारे काम मैं कर रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है। जैसा कि और साथ साथ में मैं ज़ूम पे अभी बहुत सारी मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, दोस्तों से बात भी करता हूँ और उनको मीटिंग भी देता हूँ। और बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बट एक काम नहीं कर रहा हूँ जो ये है कि मैं फालतू का सड़कों पे जाके वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके और उस पे घूमना और ऐसे हर किसी को बोलना, हर मतलब लोगों से बात करना, और ये सारे काम नहीं कर रहा हूँ। और मैं बाहर तभी निकलता हूँ जब मुझे कोई मेरी ज़रूरत की चीज़ लेनी होती है या कुछ ऐसा ज़रूरत होता है या कोई मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, मेडिसिन या कुछ ऐसा लेना होता है। जाता हूँ, लेता हूँ और फिर घर में आ जाता हूँ। तो सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये करके। और बट हाँ, मतलब मैं न्यूज़ देख रहा हूँ और मैं रोज़ एक्चुअली न्यूज़ देखता रहता हूँ। तो मैंने आजकल देखा कि न्यूज़ में सबसे ज़्यादा आजकल दिखाया जा रहा है कि मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब इस लॉकडाउन का फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इवन वो तो जो हमारे देश में हमारे लिए और हमारी जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस हो गए, नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इन सब पे पत्थरबाजी करके और उनको नुकसान पहुंचा के आखिर में वो क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। और वो उन सभी को क्यों इस तरीके से कर रहे हैं जो हमारे देश के हित में लगे हुए हैं और देश के हित के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, एक और आ गया। हाँ, सही बात है, बट रीज़न ये है वीडियो बार बार आपको डाला जा रहा है, आपको सुनाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप तो सुनते कहाँ हो किसी की, आप सुनते ही तो नहीं हो। वैसे तो इसीलिए आपको ये बार बार दिखाना पड़ रहा है कि आप कम से कम अपने नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कम से कम ये सब चीज़ें छोड़ दो। वैसे तो मीडिया आपको डेली बोल रही है, कह रही है, मगर आप सुन ही नहीं रहे हो इन सब चीज़ों के। आपको तो बस अपना करना है, अपनी वाली करनी है, भले ही अपने ही लोगों की इसमें जान जाती है। आप एक बार भी नहीं सोचा कि वही डॉक्टर आगे चल के आप सभी को हेल्प करेंगे। अगर आप कल को जाते हो उनके पास और वो आपसे ऐसे डायरेक्टली आपको मना कर दे कि मैं आपके बच्चे को या आपका इलाज नहीं करूँगा, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। आज वो बिना किसी स्वार्थ के आपके पास आ रहे हैं आपका इलाज करने, आपको देखने, तो आज उन्हें आप मार रहे हो, भगा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, उनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हो। सपोज़ करो कल को वो आपके साथ ऐसा करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप उनके पास जाते हो, ऐसा होते तो आपको कैसा फील होगा, कैसा लगेगा आपको। आपको समझना चाहिए कि आज हमारे देश की स्थिति इतनी गंभीर है कि आज हमारे सारे देश में सारे नेता सब कुछ मिलकर एकजुट होकर एक काम कर रहे हैं, बट हम हैं कि हम देशवासी एक नहीं हो पा रहे हैं। हम अभी भी बस हिंदू मुसलमान इसी में लगे हुए हैं। आखिर में क्यों नहीं हो पा रहे हैं, एक हिंदू मुसलमान में ही लगे हुए हैं। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे वारदात मत करें जिससे कि आपकी जनता, आप
आपको ही इंडिविजुअल रूप से नहीं, बट आपको इनडायरेक्ट वे में आपको ही नुकसान होगा इन सब चीज़ों से। और मैं अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ आप देश का साथ दें, देश की गवर्नमेंट का साथ दें, और आप सभी के लिए इस समय, और ख़ासकर आपके देश को, भारत देश को, आप सभी की बहुत बहुत और बहुत ही ज़रूरत है। एक साथ होकर इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने के लिए भारत देश को आपकी बहुत ही ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। एक देश का, भारत देश का नागरिक होने की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, और प्लीज़ आप लोग इसको करें। धन्यवाद।